हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मोहन शास्त्री। प्यारे बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के सेकंड चैप्टर बाल गोविंद भक्त। बाल गोविंद भक्त बाल गोविंद भक्त के लेखक का नाम है राम रक्ष बेनीपुरी। राम रक्ष बेनीपुरी हमारा सेकंड चैप्टर है बाल गोविंद भक्त, और इसके लेखक का नाम है राम रक्ष बेनीपुरी। राम रक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में जन्म हुआ इनका। 1899 में 1902 दे रखा है या 1899 1899 में इनका जन्म हुआ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में। बचपन में माता पिता का देहांत हो गया। इनका आरंभिक जीवन कठिनाइयों से बीता। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1920 में इस स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए, अनेक बार जेल गए और 1968 में इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। 1899 में जन्म, माता पिता की मृत्यु, बचपन अभावों से कष्टों से बीता। मैट्रिक 10वीं तक की पढ़ाई की। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए और 1968 में इनका देहांत हो गया। ये जो बाल गोविंद भक्त चैप्टर है, इसमें एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया है जो मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत है। इस चैप्टर का मुख्य जो पात्र है बाल गोविंद भक्त नाम का व्यक्ति है। उसकी चारित्रिक विशेषताओं के विषय में लेखक ने बताया है। आइए हम उसके विषय में जानते हैं। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी। लेखक कहता है कि जो बाल गोविंद भक्त नाम का जो व्यक्ति है वो मंझोले कद का है। मंझोले ना ज़्यादा लंबा ना छोटा, बीच के कद। उसका शरीर कैसा है? गोरा चिट्ठा है। 60 से ऊपर के होंगे। उनकी उम्र 60 से ऊपर की हो रही होगी। बाल पक गए थे, उनके जो बाल थे वो सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। लेखक उसके विषय में बताता है कि जो बाल गोविंद भक्त नाम की व्यक्ति है वो लंबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं रखते, लंबे लंबे बाल नहीं रखते हैं, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता है। कपड़े बिल्कुल कम पहनते हैं। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी पहनते हैं। लेखक ने उसके चरित्र के विषय में बताया कि वो सिर पर कबीर पंथी कनपटी टोपी पहनते हैं। जब जाड़ा आता है, सर्दी आती है, तब काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन का तिलक जो नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला पहनते हैं। इसमें जिस व्यक्ति का चित्रण किया गया है उसकी विशेषता यह है कि वो मंझोले कद के हैं, बीच के कद के हैं, गोरे चिट्ठे हैं, उसकी उम्र 60 से ऊपर की है और उनके बाल जो पक गए हैं, उनका जो चेहरा है सफ़ेद बालों से जगमग करता रहता है। कमर में कपड़े कम पहनते हैं, कमर में एक मात्र लंगोटी पहनते हैं और सिर पर कबीर पंथी कनपटी टोपी ओढ़ते हैं। सर्दी आती है तो ये काली कमली ओढ़ लेते हैं और उनके चेहरे पर रामानंदी चंदन का तिलक हमेशा लगा रहता है। गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहनते हैं। ऊपर की तस्वीर से लेखक कहता है कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु है। जैसे हम उसके विषय में बता रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है वो कोई साधु है, लेकिन लेखक कहता है इससे यह प्रतीत माना नहीं जाए कि वो साधु थे। नहीं, बिल्कुल ग्रस्त थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं है। गृहिणी माने पत्नी। लेखक कहता है उसकी पत्नी की मुझे याद नहीं है। उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान था, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार भी रखते। बाल गोविंद भक्त थे साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। लेखक कहता है कि सब चीज़ होते हुए भी वह सन्यासियों के नियमों का पालन करते थे। कबीर को साहब मानते थे। किसको साहब मानते थे? कबीर दासी को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे,
किसी से भी दो टूक बात कहने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, न बिना पूछे व्यवहार मिलाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोग कुतूहल आश्चर्य होता, अचंभा करते। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह ग्रस्त थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब मतलब कबीरदास जी की, भगवान की। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते और प्रसाद जो उनके घर से 4 कोस दूर था, एक कबीरपंथी मठ में, मतलब वह दरबार में भेंट रूप में रख दिया जाता। प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता उसे घर लाते थे, उसी से गुजारा करते थे। इसमें लेखक ने बाल गोविंद भक्त के चरित्र के विषय में बताया है कि बाल गोविंद भक्त किसको साहब मानते थे? कबीरदास जी को साहब मानते थे, कबीर के पदों को गाते थे, उनके आदर्शों पर चलते थे और खेतों में जो भी कुछ प्राप्त होता था सबसे पहले उसको कबीरपंथी मठ में ले जाते थे और वहाँ से प्रसाद के रूप में जो भी कुछ प्राप्त होता था उससे अपना गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उसके मधुर गान पर, जो सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। कबीर वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। लेखक कहता है कि बाल गोविंद भक्त बहुत सुंदर गाते भी थे। आषाढ़ की रिमझिम, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे थे, कहीं रोपनी हो रही थी। धान के पानी में खेतों में बच्चे उछल रहे थे। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी थी। कलेवा नाश्ता। आसमान बादल से गिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही थी। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना नहीं पड़ेगा। बाल गोविंद भक्त का समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही थी। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा था और कुछ को इस पृथ्वी के मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते। मेंढ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते थे, वे गुनगुनाने लगती थी। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते थे। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती थी। बाल गोविंद भक्त का संगीत है या जादू। बाल गोविंद भक्त के विषय में बताया गया है कि बाल गोविंद भक्त बहुत सुंदर, बहुत ही मधुर गाते थे। जब वो गाते थे, उसके संगीत को जादू क्यों कहा गया है? क्योंकि जब वो गाते थे तो बच्चे खेलने लगते थे, मेड़ पर बैठी औरतों के होठ गुनगुनाने लगते थे, हलवाहों के पैर एक विशेष क्रम में चलने लगते थे और पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता था। इसलिए बाल गोविंद भक्त के संगीत को जादू कहा गया है। इस चैप्टर के अगले भाग को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपने अच्छी तरह सुनना है, समझना है और इसके छोटे प्रश्न उत्तरों को अपनी फिर नोटबुक में करना है। धन्यवाद।